व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, यही पॉइंट है। यस, नेक्स्ट, कैसे निकालते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी? कैसे निकाला था हमने? वैल्यू एडिशन मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम व्हिच यूजेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स अस जीडीपी, यही पढ़ा था हमने, सब यही है। ओके, नेक्स्ट, टोटल वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी। जो टोटल वैल्यू एडेड था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों का जीडीपी के बराबर। टोटल वैल्यू एडेड को क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज इक्वल टू अगेन जीडीपी। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या हम एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हैं? अभी अभी यहीं पे बोला है हमने। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ये बात प्रूव हो रही है यहाँ पर, लिख लो इस पूरे को। ओके, अभी कंजम्पशन का कर्व इमेजिन कर पा रहे हो कैसा बनता था? नहीं, कंजम्पशन कर्व इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे बोलो, पर सही बोलो, ठीक है। अच्छा, इनकम कर्व इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं, 45 डिग्री एंगल। फिर से, इनकम कर्व कैसा था सर? इट वाज एन इमेजिनेटिव लाइन। वो एक्चुअल में सर हमारा एक्स एक्सिस पे था, हमने उसको 45 डिग्री के एंगल की लाइन बना ली थी। और फिर सर हमने चेक भी किया था, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने चेक भी किया था कि जो 45 डिग्री की एंगल की लाइन है, जब वो कंजम्पशन से मीट करती है तो वो एक्चुअल में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को दिखाती है। हमने एक एग्जांपल लिया था, 4000 इनकम है, 4000 हमारा कंजम्पशन था, तो हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया था कि जो 45 डिग्री की एंगल की लाइन है ये एक्चुअल में इनकम ही है, किया था ऐसे ही। अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू व्हाट? इनकम। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा? सेम 45 डिग्री एंगल लाइन। सिंपल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस चैप्टर इज नॉट अ इंडिविजुअल चैप्टर, दिस इज अ लेवल अप, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड लेवल। तो देखो अगर एग्रीगेट, इफ इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये कौन सी इनकम है? जीडीपी तो है, यही तो इनकम है एक्चुअल में। सो सेम आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी, अभी जस्ट हमने प्रूव किया। सो एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल इनकम की तरह ही होगा, y इज इक्वल्स टू as। मेकिंग सेंस टू एवरीवन? लिख लो इसको आप। एग्रीगेट सप्लाई क्लियर हुआ सबको? अच्छा, व्हाई वी आर स्टडीइंग एग्रीगेट सप्लाई? सर नेशन लेवल पे बात चल रही है सर, कीनशियन थ्योरी है, एग्रीगेट सप्लाई समझेंगे, एग्रीगेट डिमांड समझेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं एग्रीगेट डिमांड पे। डिमांड क्या होती है? किसको डिमांड बोलते हो? नॉट जस्ट डिजायर, यस, डिजायर व्हिच इज बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर, इट इज अवर डिमांड। पूरा नेशन की डिमांड की बात करें तो पूरी नेशन जो डिमांड कर रही है, पक्की पक्की डिमांड कैसे निकलती है? कि नेशन ने इतनी डिमांड तो करी ही करी होगी, कैसे निकलेगी? हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड से। ये सेम लाइन मैंने पहले भी एक बार यूज करी थी। पक्की पक्की डिमांड निकालनी है, कैसे निकालोगे? एक्सपेंडिचर मेथड। सर आप देखो कि नेशन ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। नेशन ने जो भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया है वो पक्की पक्की डिमांड हो गई, क्योंकि डिमांड थी तभी तो एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो आप, तभी आप प्लान कर रहे हो उसको एक्सपेंड करने का। मेकिंग सेंस? ओके। अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। लेकिन अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I। यस, कंजम्पशन कर्व सबको याद है कैसा था? C बार प्लस BY, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्ट्रेट लाइन, यही था।